रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोहर जी के बेटे ने मनोहर जी को अपने आप से किया दूर। मनोहर जी को बहुत बुरा लगता है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इधर अनुपमा मनोहर जी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मनोहर जी अनुपमा को बताते हैं कि ये सारे पुरस्कार मेरे लिए बहुत ख़ास है, लेकिन इनसे ज़्यादा भी अहम मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे हैं। अनुपमा को भी अपने बच्चों की याद आती है। मनोहर जी बोलते हैं, तुम किस ख्यालों में खो गई? अनुपमा बोलती है, बस मैं ये सोच रही थी आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। मनोहर जी बोलते हैं, हाँ शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि मेरे बच्चे इतने दूर रहकर भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मनोहर जी काम के लिए अंदर की साइड चले जाते हैं। आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। बाप बोल रही होती है, तोसु तूने ये सब कुछ क्या किया? तू खुद से तो जॉब करता है, तूने घर में तो एक पैसा भी नहीं दिया। किंजल बोलती है, कौन सी कंपनी, कौन से जॉब, ये आपका पोता जुआ खेलता है। बात तोशु के पास आती है और तोशु को थप्पड़ लगा देती है। वो बोलती है, तुमने तो हमें जीते जी मार दिया। परी भी बोल रही होती है, पापा आप मेरे ससुराल वालों से जितना हो सके दूर रहें और आप कभी भी राजा से पैसे नहीं लेंगे। तोशु बोलता है, मैंने इस बार पैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिए हैं। किंजल बोलती है, परी बेटा तू तोशु की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। किंजल बोलती है, तोशु आज से तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम पैसे कमाओ, बाद में इस घर में रहो। तोशु बोलता है, तुम कौन होती हो घर से निकालने वाली? किंजल बोलती है, इस घर में मैं और अंश कमाते हैं, बाकी और कोई नहीं कमाता। परी बोलती है, पापा मम्मा सही बोल रही है, आपको पैसे कमाने होंगे। तोशु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। घर पर मनोहर जी का बेटा आ जाता है। अनुपमा बोलती है, आप कौन हैं? मनोहर जी का बेटा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा होता है, पापा इधर बाहर आइए। अनुपमा देखती है कि मनोहर जी का बेटा यहाँ आया है। मनोहर जी जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं तो वो गले लगा लेते हैं, लेकिन मनोहर जी का बेटा गुस्से में होता है। वो अपने पापा को खुद से दूर करता है। किंजल परी को बोल रही होती है, परी सॉरी, तू बोले तो मैं तेरे ससुराल वालों से जाकर माफ़ी मांग लूँगी। परी बोलती है, नहीं मम्मा आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। पता नहीं ब्राही सब कुछ कैसे सह लेती है, जब भी कोई मेरे मायके वालों के बारे में कुछ बोलता है ना तो मुझसे सहा नहीं जाता। मम्मा क्या अनुमा वापस नहीं आ सकती? लेकिन सही है, वो इस नरक में वापस ना आए, वो जहाँ भी हो बस खुश रहे। मनोहर जी का बेटा तरुण बोल रहा होता है, आप कब तक इस घर पर सांप बनकर बैठे रहोगे? आप इस घर से चले क्यों नहीं जाते? मनोहर जी बोल रहे होते हैं, मैं इस घर से कैसे चला जाऊं? इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हुई है बेटा। मनोहर जी बहुत अपसेट होते हैं। तरुण बोल रहा होता है, आपकी याद करने से वो वापस तो नहीं लौट कर आएगी ना? मनोहर जी बोलते हैं, बेटा मेरे मरने के बाद इसे बेच देना। तो मनोहर जी का बेटा बोलता है, आपसे तो मरा भी नहीं जाता, मैं तो यही सोच रहा था। मनोहर जी का बेटा बोलता है, पता नहीं आप कब तक चिंता रहोगे। अनुपमा बोलती है, ये घर आपके पिताजी का है, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तरुण अनुपमा को बोलता है, कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं है ना कि इस बूढ़े को अपनी चिकड़ी चपटी बातों में फंसाकर ये घर अपने नाम करवा लो? लेकिन तुम याद रखना, ये घर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अनुपमा बोलती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तरुण बोल रहा होता है, तुम नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। तरुण बोल रहा होता है, पापा आपको मेरी बात पता है ना कि आपको क्या करना है? मनोहर जी बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं इस घर को बेच दूंगा, लेकिन घर बेचने के बाद मैं तुम्हारे घर आकर रहूँगा, अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहता हूँ। तरुण बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहने में, आप बस घुंघरू बांधकर डांस करते रहते हो। मनोहर जी बोलते हैं, इस नृत्य ने ही तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है, तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम इसका अपमान मत करो। तरुण मनोहर जी को बोलता है, मैं आपसे और आपके नृत्य से नफरत करता हूँ। इसके बाद वो सभी ट्रॉफियों को नीचे फेंक रहा होता है और पोस्टर को भी फाड़ देता है। वरुण बोलता है, मैं यहाँ पर बहुत पैसे खर्च करके आया हूँ, कल ही मैं आपके पास प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आऊँगा, आप साइन कर देना, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। पापा जीते जी आप ये घर मेरे नाम कर देना, वरना मरने के बाद मैं आपकी चिता को आग भी नहीं दूंगा, मेरी बात को याद रखना। तरुण वहाँ से चला जाता है। मनोहर जी को बहुत बुरा लग रहा होता है। अनुपमा उन्हें संभाल रही होती है। मनोहर जी बोलते हैं, बच्चों को क्या हो जाता है, माँ बाप तो बच्चों को कितना संभालते हैं, कितना लाड प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होते ही माँ बाप तक को नहीं संभाल पाते। अनुपमा मनोहर जी को बोलती है, आप अपने आप को संभालिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अनुपमा पानी लेने के लिए जाती है। इधर मनोहर जी को याद आता है कि कैसे उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। मनोहर जी पर्स पर गिर जाते हैं। अनुपमा मनोहर जी को उठाती है, उन्हें बाहर की साइड ले आती है। अनुपमा ऑटो वाले को रोकती है, लेकिन ऑटो वाला चला जाता है। इधर अनुपमा देखती है कि पास में एक ठेला पड़ा है। अनुपमा उस ठेले को मनोहर जी के पास लेकर आती है और मनोहर जी को उस पर सुलाती है। अनुपमा बोलती है, मनोहर जी आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
मनोहर जी बोलते हैं, अनुपमा हमें मर जाने दो, हमारे बेटे ने तो हमें जीते जी मार दिया है, हमें मर ही जाने दो। अनुपमा बोलती है, मनोहर जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाऊंगी। आगे हम पाखी को देखते हैं। पाखी सारे के सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट अपने पर्स में डाल रही होती है। तभी वहाँ ईशू आती है। ईशू बोलती है, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो। पाखी बोलती है, वैसे भी कोठारी हम पर भड़के हुए हैं, अगर उन्होंने हमारे घर में ये सब कुछ देख लिया तो और भड़क जाएंगे। ईशू बोलती है, मम्मा आप ऐसे काम क्यों करते हो। पाखी बोलती है, वैसे अच्छा काम है, अगर मैं इन्हें चुरा चुरा कर बाहर बेचती रहूं किसी को कुछ भनक तक नहीं पड़ेगी। ईशू बोलती है, मम्मा आपको जो करना है करो, लेकिन आपको पता है ना अगर कोठारीज को पता चला तो वो आपको जेल भेज देंगे। पाखी वहाँ से चली जाती है। इधर ईशानी अक्षय से बात करने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर्स मनोहर जी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा डॉक्टर से पूछ रही होती है, मनोहर जी ठीक तो है ना। डॉक्टर्स बताते हैं, अभी तो वो ठीक है, लेकिन हम उनका इलाज तभी कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि उन्हें किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है ना। आप हमें बताइए मैडम। अनुपमा बोलती है, मैं तो उनके घर पर खाना बनाती हूँ और मैंने अभी अभी उनके घर पर काम करना शुरू किया है, मुझे कुछ नहीं पता है। डॉक्टर बोल रहा होता है, मैडम आप जल्दी कीजिए वरना टाइम लग जाएगा। हम लोगों ने तो टेस्ट किए हैं, लेकिन टेस्ट के 2-3 दिन लग जाएंगे, तो ट्रीटमेंट हमें जल्दी ही करना होगा। अनुपमा बोलती है, मैं घर जाकर मेडिसिन लेकर आऊँगी, तो आप उससे तो पता लगा लोगे ना। डॉक्टर बोलता है, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। अनुपमा सोच रही होती है, मनोहर जी आप हिम्मत रखना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इधर हम परी को देखते हैं, वो बहुत अपसेट होती है। राजा बोलता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही। परी बोलती है, किस मुंह से अंदर आऊँ, मेरे पापा अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं है। राजा बोलता है, सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तो एक अच्छा दामाद बनना चाह रहा था। परी बोलती है, राजा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। राजा बोल रहा होता है, आगे से मैं जब कुछ करूँगा तो तुम्हें बताऊँगा, बस तुम खुश हो जाओ। आगे हम राही को देखते हैं। राही सोच रही होती है, लोग ऑनलाइन डांस कैसे कर पाते हैं, लेकिन है तो डांस ही ना। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, वो मनोहर जी के घर पहुंच जाती है। अनुपमा दवाइयाँ और रिपोर्ट्स ढूंढ रही होती है। इधर राही सोच रही होती है, मैं पंडित जी को भी कॉल कर लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो अहमदाबाद आएंगे तो मैं उनके पास जाकर ही रियाज़ करना शुरू कर दूँगी। अनुपमा को दवाइयाँ मिल जाती है। अनुपमा सोच रही होती है, अगर दवाइयाँ हैं तो प्रिस्क्रिप्शन भी यहीं कहीं होगी। अनुपमा अलमारी में ढूंढ रही होती है। इधर राही पंडित जी के पास कॉल करती है। अनुपमा सोच रही होती है, पंडित जी का फ़ोन। अनुपमा सोचती है, शायद हो सकता है कोई जान पहचान वाला या फिर रिश्तेदार कॉल कर रहा होगा, मुझे कॉल पिक करना होगा। अनुपमा कॉल पिक करने वाली होती है, तभी वहाँ पर मनोहर जी का बेटा आ जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गाइस, डेली अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मनोहर जी का बेटा अनुपमा को फंसा देता है। अनुपमा वहाँ पर दवाइयों की पर्चियाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन मनोहर जी का बेटा पुलिस में शिकायत करता है और बोलता है कि अनुपमा ने घर के कागजात को चुरा लिया है। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।